उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया अब धार पकड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जहां सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सभी 10 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से उबरने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने भी तीन मंत्रियों को हर सीट का जिम्मा देकर स्पेशल 30 की टीम बनाई है। इसमें 2 सीटें बहुत ही खास हैं। अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। इन दोनों सीटों का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। साल 2024 के चुनाव में अवधेश ने फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बीजेपी के लल्लू सिंह को मात दी। तब ये सीट खाली हो गई। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर 2022 चुनाव में सपा के लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी। अब वो अंबेडकर नगर सीट से सपा के सांसद हैं। इन दोनों सीटों पर चुनाव और उसके प्रबंधन का जिम्मा सीएम योगी के खुद संभालने के पीछे 2 अहम वजह बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। वो विपक्ष द्वारा जातीय अस्मिता के एजेंडे का ध्वस्त करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी बीजेपी और उसका मतदाता अपनी विचारधारा के साथ है। इसके अलावा फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही बीजेपी की कोशिश है कि वो दलित और पिछड़ों को एकजुट कर सके। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों मिल्कीपुर में जो संदेश दिया, उसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को उसकी ही पिच पर मात देने से जुगत में है। ये दोनों सीटें सपा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जीतने के बाद अखिलेश और समूचा विपक्ष अवधेश प्रसाद को साथ लिए घूम रहा है। वहीं साल 1969 में कटहरी सीट के अस्तित्व में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ एक बार जीत पाई है। अगर बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करने में सफल हो जाएगी तो सपा के साथ न सिर्फ सीट जाएगी, बल्कि अखिलेश जिस पीडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में आजमाने की जुगत में है, वो भी अधर में पड़ सकता है।